एक शांत भारतीय ग्रामीण गांव में रामू रहता था, जो एक गरीब मजदूर था जिसका भारतीय सेना में शामिल होने का सपना था। लेकिन गरीबी ने उसका सपना अधूरा छोड़ दिया। वह आवश्यक शिक्षा का खर्च वहन नहीं कर सकता था। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए और आयु सीमा निकल गई, रामू का सपना फीका पड़ गया। लेकिन उसका संकल्प नहीं। मेरा बेटा मेरा सपना जिएगा, उसने कसम खाई। उसने लता से शादी की, एक दयालु महिला जिसने उसके मूल्यों को साझा किया। जब उनका पहला बच्चा मीरा पैदा हुआ, जब बेटी हुई, रामू ने अपनी निराशा छिपाई है। एक बेटी थी, न कि वह बेटा जिसकी उसे उम्मीद थी कि वह वर्दी पहनेगा। बाद में एक और बेटी पूजा आई। हालांकि फिर से निराश हुए, लेकिन अपनी लड़कियों के प्रति प्रेम ने उनके पक्षपात को पिघला दिया। लता ने उसे याद दिलाया, सपने लिंग नहीं चुनते। फिर एक ऐतिहासिक परिवर्तन आया। भारतीय सशस्त्र बलों ने महिलाओं के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। रामू, अब बूढ़ा और अनुभवी, आनंद के आंसू रोया। उसने अपने लंबे मैंने मीरा और पूजा के साथ सपना देखा। मैं नहीं कर सका, उसने कहा, लेकिन शायद तुम कर सकती हो। लड़कियों ने उस सपने को जोश के साथ अपनाया। रामू और लता ने कोचिंग के लिए जमीन बेच दी। हर सुबह बहनें प्रशिक्षण करती थीं। कठिन परिश्रम, भार उठाकर दौड़ना, लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करना, प्रेम और विरासत से प्रेरित होकर। वर्षों बाद मीरा भारतीय सेना में एक अधिकारी बन गई। गर्व से हरे रंग का वस्त्र पहनकर पूजा ने और आगे बढ़कर भारतीय वायुसेना में लड़ाकू पायलट बनना। उनकी उपलब्धियां पूरे गांव में गूंजती थीं। रामू खुले आसमान के नीचे खड़ा होकर फुसफुसाता था, वे मेरी हैं, मेरी बेटियां, मेरी सैनिक। गांव, जो कभी परंपरा में डूबा हुआ था, अब प्रगति का प्रतीक बनकर खड़ा था। रामू की कहानी ने सिद्ध कर दिया कि सपने भले ही देर से फिर से उठ सकते हैं, मजबूत, उज्ज्वल और बिना किसी सीमा के। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, यह अब केवल नारा नहीं था, यह एक जीवित, उड़ता हुआ क्रांति थी।